हिंद टू ऑल। आज के वीडियो में हम देखेंगे आख्यानक गीतिका, जो हमारी एग्जाम के लिए हिंदी विषय में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। कोई भी गीत जिसको गाने पर हमारे मस्तिष्क में कहानी रूप में एक चित्र बनता जाता है। ये महाकाव्य खंड काव्य से अलग है। महाकाव्य खंड काव्य की कल्पना इसमें नहीं करना। कोई भी ऐसा गीत जो गीत शैली में है, परंतु जब उसको गाया जाता है तो किसी व्यक्ति का चित्र, उसके जीवन के उस भाग के चित्र हमारे मस्तिष्क में कहानी रूप में बनने लगते हैं, और जिसमें उसके बारे में कुछ जानकारियाँ भी होती है, उसे हम कहते हैं आख्यानक गीतियाँ। और समझ लेते हैं इसको। आख्यानक गीतिका से तात्पर्य उस विधा से है जिसमें किसी कहानी को कविता की शैली में कहा जाता है। कोई कहानी है, मतलब कविता में जब उसको कहेंगे तो एक कहानी हमारे दिमाग में स्वतः ही चलेगी। आख्यान गीतिका में किसी व्यक्ति के पराक्रम, वीरता, उसके साहस, बलिदान यानी वीर रस इसमें होता है, अथवा किसी श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस भी इसमें होता है, कहानी को या किसी करुणामयी कहानी को, या किसी ऐसी कहानी जिसको सुनने पर हमारे हृदय में करुणा जागृत हो, एकदम से रोना आ जाए, कहानी को कविता के माध्यम से काव्यात्मक कथा तैयार की जाती है। ये सभी कहानी जो होती है उसको किस शैली में तैयार किया जाता है, काव्य रूप में या फिर कविता के रूप में। आख्यान गीतिका में कविता और नाटक चलते हैं, मतलब नाटक रूप में नहीं चलते हैं, वो कविता में ही नाटक जैसा दृश्य हमको दिखने लगता है। दोनों का समावेश रहता है, क्योंकि इसमें किसी कहानी की कविता के माध्यम से नाटकमय में प्रस्तुति दी जाती है। आख्यान गीतिका के उदाहरण झांसी की रानी, रंग में भंग। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। रंग में भंग जो है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इसमें एक उदाहरण हम देख लेते हैं झांसी की रानी का, किस प्रकार से चित्र हमारा मस्तिष्क में चलता है और किस प्रकार से कहानी उसमें कही जाती है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अंग्रेजों के समय की बात है, इसलिए फिरंगी को दूर करने की सबने मन में बात ठानी। चमक उठी सन 57 में, ऐतिहासिक बात भी है इसमें कहानी रूप में। 1857 की क्रांति, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब उसके बारे में कुछ जानकारी भी है इस कविता में आगे जैसे कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्ची डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। इस कविता को हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, इसमें कुछ उसके जीवन की कहानी भी हम ध्यान में आती जाएगी, और कहानी रूप में पूरा चित्रण हमारे मस्तिष्क में बैठता जाएगा। तो आख्यानक गीतिका वही होती है जो किसी व्यक्ति की बारे में कोई भी वर्णन है उसको कहा गीत रूप में जाता है, परंतु दृश्य एक कहानी जैसा हम सबके सामने बनता है। यही आख्यानक गीतिका है। धन्यवाद। जय हिंद।